चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ फैसला नहीं बदलता। लेकिन दोस्तों, आप कोई फैसला तो लेकर के देखिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य का समय। इसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में देखने को मिलेगा, यह 7 दिन का समय किस प्रकार से आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और इन 7 दिनों में आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और चंद्रमा का गोचर ही हमारे मन को इधर से उधर लेकर के चलता है। इसलिए चंद्रमा के गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में ही पहले दिन 25 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो आपके मन को स्थिर और एकाग्रचित बनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन इस समय लेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में 26, 27 और 28 इन 3 दिनों में चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि के ऊपर होगा। मिथुन राशि चंद्रमा की शत्रु राशि होती है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर सूर्य महाराज की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाएगी और यह अपना शुभ प्रभाव आपको प्रदान करने लगेंगे। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 29, 30 और 31 तारीख इन 3 दिनों में चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, खुद की राशि में। यहाँ पर भी चंद्रमा आपको कई मामलों में पॉजिटिव परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मुख्य रूप से आप लोगों के लिए मेष राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में चंद्रमा का यह गोचर पहले सप्ताह के पहले दिन 25 तारीख को आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। जी हाँ, दूसरे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो आपकी वाणी को प्रभावशाली और मधुर बनाएंगे। जी हाँ, इस समय आप अपने व्यक्तित्व को समाज में निखारने के लिए, कार्य क्षेत्र में निखारने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी मधुर इस समय होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग आपकी वाणी से काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। आप अपने कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को इस समय पूरा कर सकते हैं। आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल तो बेहतर होगा ही होगा। साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई समस्या थी, किसी भी प्रकार का कोई विवाद था, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो वहीं देखा जाए तो ससुराल पक्ष के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे और वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपको बता दें, इस समय आप अपने जीवन में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि का पड़ना आपके जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। जो जातक किसी भी प्रकार से कोई रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, उन लोगों को इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके धन को भी डिनोट करते हैं और अष्टम भाव होता है आपके जीवन में घटने वाली अचानक घटनाओं का। तो ऐसे में इस समय अचानक ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में धन की प्राप्ति हो, या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी, साथ में आपको अपने जीवन में
उस पैसों के माध्यम से कुछ आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा का प्रभाव आपके दूसरे भाव के साथ ही आपके एकादश भाव के ऊपर भी रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए धन आने के लिए आपके जीवन में लाभ के अवसर प्रदान करने वाला समय साबित होगा। इस समयावधि में चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और मंगल, इन 3 ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 26, 27 और 28 तारीख, इन 3 दिनों में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में चंद्रमा हालांकि शत्रु राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से चंद्रमा पहले तो बलवान बन जाएंगे, उसके पश्चात अपने शुभ प्रभाव में वृद्धि कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इस समय काफ़ी हद तक मजबूत देखा जा सकता है। आप मैनेजमेंट के फील्ड में ज़बरदस्त कार्य करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपसी तालमेल तो बेहतर होंगे ही होंगे, साथ में उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों में आप इस समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। तो वहीं दोस्तों, चंद्रमा की दृष्टि आपके 9वें भाव भाग्य भाव में पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय भाग्य का साथ भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, उनके सहयोग से आपका कोई रुका हुआ कार्य इस समय पूरा हो सकता है। कार्यस्थल पर अपने से उच्च अधिकारियों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे, उनके सहयोग से किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। बॉस के साथ भी आपके संबंध काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाले हैं। इस समय या तो आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपके मन में कोई ऐसी चाहत है कि इस समय कोई महंगी बड़ी वस्तु खरीदी जाए, तो निश्चित तौर पर आप उसकी खरीदारी कर सकते हैं। आपको उसमें विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समयावधि में आपकी संतान को भी अपने करियर में अपने ज्ञान, चतुराई और बुद्धिमत्ता के दम पर विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपको बता दें, आपके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में तो खुशियों का आगमन होगा ही होगा। साथ में इस समय आप अपनी संतान की तरक्की को देख करके मन में अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। तो वहीं दोस्तों, जो लोग संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए समय बढ़िया कहा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो जातक बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए भी इस सप्ताह कुछ नए अवसर आने वाले हैं। यानी कि जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि यह जो साल का अंतिम समय है 7 दिन का, आपके जीवन में बड़ा चमत्कारिक रूप से बदलाव करेगा। धन आने के सभी मार्ग इस समय खुल जाएंगे। आपके जीवन में दौलत का आगमन बड़ी मात्रा में होने लगेगा। जी हाँ, यह समय धन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए सबसे पहले तो यह आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देंगे। इस समय आप भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। माता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। माता का स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना सकते हैं। राजनीति के फील्ड से जुड़े जातकों को भी विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको अचानक ही कोई बड़ा चमत्कारिक लाभ प्रदान कर सकता है। जाते जाते कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए। तो आपको 3 उपाय मैं बताऊंगा। पहला उपाय है, आपको हनुमान जी की मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है। मंगलवार के दिन उन्हें एक चोला चढ़ाना है। वहीं मंगलवार के ही दिन दूसरा उपाय करना है, आपको मजदूरों के बीच में जाना है, उन्हें कुछ मीठा खाने पीने को देना है। और तीसरा उपाय है, आपको अपने घर के किचन में खड़े होकर के खाना खाना है। बस इतना ही कीजिए, आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।